हेलो एवरीवन। आज हम बीएसए का सेक्शन 13 पढ़ेंगे जो बात करता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में है सेक्शन 15। तो आइए देखते हैं कि इसके बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant। तो हमारा ये सेक्शन जो है ये बात करता है कि अगर हमारे कोई भी केस कोर्ट में आता है और उसमें कोई भी ऐसा एक्शन है या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो हमें ये नहीं पता लगता है कि वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्शन किया गया है वो विद गिल्टी नॉलेज किया गया है, विद इंटेंशन किया गया है, या फिर वो इनोसेंट था या फिर वो एक्सीडेंटल था, यानी कि वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो ये पता लगाने के लिए अगर उस जैसे और भी कई ऑफेंसेस या फिर और भी कई एक्शंस नजर आते हैं सीरीज ऑफ अकरेंसेस में, यानी कि और भी एक्शंस और भी ऑफेंसेस ऐसे किए गए हैं, तो ये चीज जो है हमारे केस में जो है मद्देनजर रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ऐसे और भी सिमिलर अकरेंसेस हुए हैं इस एक्शन के, इस ऑफेंस के, इस केस के। तो ये जो फैक्ट होगा ये बताएगा कि हमारा जो एक्ट जो था, हमारा जो एक्शन था, हमारा जो ऑफेंस था वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो जो था इंटेंशनल था और उस बंदे को पूरी नॉलेज थी इस एक्शन के बारे में। तो ये हमारा जो सीरीज ऑफ अकरेंसेस ऑफ द एक्शंस ऑफ द ऑफेंसेस जो होगा वो एज अ रेलिवेंट फैक्ट काम करेगा हमारे किसी भी केस में, और हमारी कोर्ट में ये फैक्ट जो होगा एडमिसिबल होगा और एज अ एविडेंस भी यूज होगा। हमारे इस सेक्शन 13 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये भी है कि जो वो सीरीज ऑफ एक्शंस हुए हैं या फिर वो सीरीज ऑफ अकरेंसेस जो हुए हैं उसमें जिस बंदे के ऊपर इल्जाम है वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि वो इन सीरीज ऑफ एक्ट्स में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी ये हमारा फैक्ट जो होगा वो जेन्युइन होगा और कोर्ट में जो है वो एडमिसिबल होगा। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं या फिर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर एक बंदा ए है और वो एक्यूज्ड हुआ है अपने घर को जलाने के लिए इस वजह से ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से जो है पैसा क्लेम कर सके, मनी जो है वो क्लेम कर सके उससे। तो अब ये केस जो है कोर्ट में गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ए ने जो है क्या अपना हाउस जो है इंटेंशनली जलाया था या फिर वो जो हाउस उसका बर्न हुआ है वो एक्सीडेंटल था। तो हमारे इस केस में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा जो ए है वो जब भी जिस किसी घर में रहा होगा तो उसने यही हरकत करी, उसने हर घर में जो है आग लगाई अलग अलग समय पे और कंपनी से जो है इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो मनी क्लेम करा। तो ये फैक्ट जो होगा हमारे इस केस में रेलिवेंट हो जाएगा और हमारा ए जो है वो इसमें गिल्टी पाया जाएगा, और उससे ये भी पता लगेगा कि हमारे ए ने जो है वो अपना जो घर जलाया है वो इंटेंशनली जलाया था, ना कि वो एक्सीडेंटल था। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक क्रेडिटर जो है वो बी है और उसने काफी लोगों को मनी जो है वो दे रखा है, यानी कि मनी जो है वो लैंड कर रखा है। तो एक बंदा ए है वो बी के बिहाफ पे उसके जो डेटर्स हैं बी के उनसे जो है मनी रिसीव करता है हर महीने और अपनी एंट्री बुक में चढ़ाता है। अब हमारे इस केस में ऐसा होता है कि हमारा ए जब भी बी के डेटर्स से मनी जो है वो लेता है तो अपनी एंट्री बुक में अमाउंट जो होता है वो उस अमाउंट से हमेशा कम चढ़ाता है। It means whenever A records the entry of the money he receives from the debtors of B, he always records the entry less than the amount received by him from the debtors of the B। तो इसमें यह सवाल उठता है उसने जो भी अपनी बुक में जो है फॉल्स एंट्री करी है क्या वो इंटेंशनल है या फिर वो एक्सीडेंटल है। तो इसमें यह पता लगाया जाएगा क्या उसने ऐसी और भी एंट्रीज पास्ट में करी हैं जो ये दिखाती हैं कि उसने हमेशा अमाउंट जो है अपनी एंट्री बुक में जो है वो कम चढ़ाया है उस अमाउंट से जो उसने बी के डेटर से रिसीव किया गया है। तो अगर ऐसा फैक्ट है तो हमारा जो ए है वो इसमें गिल्टी पाया जाएगा और ये फैक्ट जो है सिमिलर अकरेंसेस का हमारा इस केस में रेलिवेंट होगा।
हमारा इस सेक्शन 13 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है अमृतलाल हजारा वर्सेस एम्परर 1915। इस केस में यह कहा गया था कि हमारा जो एक्यूज्ड है उसने पहले भी कई ऑफेंसेस करे हैं और उसमें वो कन्विक्ट रहा है। तो हमारे जो एविडेंसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि उसका ये जो है वो बैड कैरेक्टर है, मतलब वो जो है ऐसे जो एक्ट्स है वो करता रहता है। तो वैसे तो हमारे एविडेंसेस जो होंगे वो इररेलेवेंट होंगे, क्योंकि हमारे इस केस में उन ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस ऑफेंस की बात हो रही है जो उसने प्रेजेंटली कमिट किया है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर हमारे केस में यह सवाल उठता है कि उसने जो एक्ट किया है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, तो हमारे जो ये एविडेंसेस होंगे या जो ये फैक्ट्स होंगे प्रीवियस ऑफेंसेस के, तो ये हमारे इस केस में रेलेवेंट हो जाएंगे। और दूसरा एक्सेप्शन ये था कि हमारा अगर एक्यूज्ड कोई अपना डिफेंस लेता है तो उसके डिफेंस को फॉल्स साबित करने के लिए हमारा जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंसेस ले सकता है उन ऑफेंसेस के जो उसने प्रीवियसली कमिट किए थे। तो ये था हमारा सेक्शन 13 ऑफ द बीएसए या फिर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर ये आपको सेक्शन बिल्कुल ठीक से समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।